पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए में है सिलिकॉन, बी में एल्युमिनियम, सी में जिंक, डी में आयोडीन। इन ऑप्शन में से कौन सही होंगे? अगर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसका ए ऑप्शन होगा सिलिकॉन। दूसरा क्वेश्चन है एल्युमिनियम का अयस्क है निम्नलिखित में से, मतलब कि इस सभी ऑप्शन में से कौन अयस्क एल्युमिनियम का है? ए में दिले बॉक्साइट, बी में दिले हेमाटाइट, सी में दिले डोलोमाइट, डी में दिले इनमें से सभी। कौन होंगे, कौन ऑप्शन सही होंगे? चलिए आता है तो कमेंट में लिखिए, नहीं आता है तो चलिए हम बताते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्कीन का समान सूत्र है। ए में है CnH2n, बी में है CnH2n+2, सी में है CnH2n-2 और डी में ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन ऑप्शन सही होंगे? अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि जीनोम A4 का आकार होता है, कैसा होता है? ऑप्शन कौन सही होंगे? इनमें से कौन ऑप्शन सही होंगे आपका? अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इसमें बी ऑप्शन आपको सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से हरा तोता कहते हैं, माने हरा तोता का सूत्र क्या होता है? तो इनमें से कौन है? ए है कि बी है कि सी कि डी? जल्दी लिखिए कमेंट में, आता है तो, नहीं आता तो चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा FeSO4 × 7H2O। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो कहता है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वो वेग बराबर k × a के स्क्वायर बी ब्रैकेट। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? इन ऑप्शन में से कौन आता है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो लिखें कमेंट में, अगर नहीं आता है तो चलिए हम बताते हैं। इसका मतलब कि आंसर हो जाएगा डी, सुन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो कहता है सातवां क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे कम भस्मीय है। इनमें से कौन ऑप्शन और सही होगा? जो सही है उसका बताइए, अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। सातवां का होगा बी ऑप्शन सही, Hg माने पारा। आठवां कहता है निम्नलिखित में H2SO4 है, मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए में अम्ल है, बी में है भस्म, सी में क्षार, डी में लवण। इनमें से कौन होंगे ऑप्शन सही? तो मेरे तरफ से तो अम्ल होना चाहिए, अम्ल ऑप्शन सही है, मतलब ए ऑप्शन सही है। नौवां कहता है कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता? ये तो बहुत ईजी है, आप सब बता सकते हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा HCl। 10वां कहता है कि निम्नलिखित में से मालाकाइट अयस्क है, माने मालाकाइट अयस्क है का कौन इसमें से मालाकाइट का अयस्क है? ए में लोहा, बी में कॉपर, सी में जिंक, डी में सिल्वर। कौन होंगे ऑप्शन सही 10वां के? अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही। 11वां कहता है निम्न में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, और नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। 11 के बी होगा BCl3। 12वां क्वेश्चन कहता है कि सल्फाइड एसिड का समाहरण किया जाता है, मतलब इनमें से ऑप्शन कौन सही होंगे? अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, नहीं इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्तचिह्न आवर्त सारणी किसने बनाया? ए में है डोबनेयर, बी में है मैंडलिफ, सी में मैडल और डी में इनमें से कोई नहीं। अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा मैंडलिफ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो कहता है 14 क्वेश्चन
कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही होंगे, आप सब आंसर दीजिए। अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, और नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं, सोडियम होगा। अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या बराबर है इनमें से ऑप्शन कौन सही होंगे, एक, बी, सी, डी। अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 में है कि एथेन में कार्बन का संकरण है। एथेन में कार्बन का संकरण, जी हाँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, sp3। अगला क्वेश्चन है उसी पर आधारित कि CH4 में कार्बन का संकरण है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनमें से कौन ऑप्शन सही होंगे, आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, नहीं जानते हैं चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, sp3। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्कीय वायंड और अष्टफलकीय वायंड होता है। इनमें से कौन ऑप्शन सही होंगे, अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, अगर नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, BCC और HCP। अगला क्वेश्चन है 19वां कि कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांश क्रिया विधि का अनुसरण करता है। ऑप्शन ए में है। अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते तो चलिए हम बता दूँ। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, CH3 का होल 3 CX। X का मतलब हाईलाइट होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर वीडियो अच्छी है तो हमें सब्सक्राइब करना